नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी का। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया गया है और सीएम योगी ने लोगों की इस दौरान फरियाद को भी सुना और अफसरों को समाधान के दिशा निर्देश भी दिए गए। तो गोरखपुर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी ने इस दौरान जनता दरबार लगाया हुआ है और गोरखनाथ मंदिर में इस जनता दरबार का आयोजन हुआ। कल पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में। वहीं आज लगातार वो लोगों की परेशानी सुन रहे हैं और उसके समाधान के निर्देश भी देते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया हुआ है गोरखनाथ मंदिर में और वहां पर तमाम फरियादियों की वो समस्याएं सुन रहे हैं, फरियाद सुन रहे हैं और समस्या के लिए समाधान के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि गोरखपुर से ही आ रही है। गोरखपुर में शोभा यात्रा की शुरुआत, तो इस वक्त अहम जानकारी दे रहे हैं। गोरखपुर में शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। तो मानसरोवर मंदिर में उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया है और ज्ञान यज्ञ और महायज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया सीएम योगी ने। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और जब भी सीएम योगी गोरखपुर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर में पूजन अर्चना करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद वो तमाम मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जनता की समस्याओं को भी सुनते हैं वहां की। और उन्होंने कई बार अफसरों को यह निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की परेशानी यहां की जनता को ना हो और उत्तर प्रदेश की जनता को ना हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान मानसरोवर मंदिर में वो रुद्राभिषेक करते हुए भी नजर आए। ज्ञान यज्ञ और महायज्ञ में भी वो शामिल होंगे और इसी के साथ उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना है जनता दरबार में। और सुभाष जुड़े हुए हैं गोरखपुर से हमारे साथ, रुक कर लेते हैं सुभाष का। सुभाष, गोरखपुर का उनका दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे के मद्देनजर और क्या क्या कार्यक्रम है अभी? मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का आज उनका तीसरे दिन का दौरा है। आज वो तीसरे दिन गोरखपुर में सबसे पहले उन्होंने जो है जनता दर्शन कार्यक्रम में वो शामिल हुए और जनता की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया। कल भी उन्होंने जो है जनता दर्शन कार्यक्रम में तमाम लोगों की समस्याओं को सुना जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए थे। और आज सुबह वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले वो जनता दर्शन में पहुंचे और जनता दर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने जो है सबकी समस्याओं को सुना। और साथ ही आपको बता दें कि एक दिव्यांग पहुंचे थे जिनका 6 माह का बच्चा था। उन बच्चे को उन्होंने गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद उसका अन्नप्राशन भी कराया। आपको बता दें कि आज जनता दर्शन कार्यक्रम में तमाम समस्याओं को लेकर जनता पहुंची थी। वहीं सबसे ज्यादा जो समस्याएं थी वो थी इलाज को लेके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कई लोग पहुंचे जो जिसको समस्या थी, पैसे की कमी थी और कहीं ना कहीं वो इलाज में जो प्रभावित हो रहा था। तो ऐसे ही एक यहाँ पे पहुंचे हुए थे जो मरीज के जो है उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि जो है लखनऊ में जो है इलाज चल रहा है और केजीएमसी में और उसकी जो है इलाज के लिए पैसे नहीं है, काफी दिक्कत है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष्मान कार्ड है। उन्होंने बताया नहीं तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको पैसे उपलब्ध कराएंगे और तत्काल अधिकारियों से उन्होंने निर्देश दिया कि इनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। तो कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनाएं हैं जनता के लिए, वो सबसे पहले जो है वो तुरंत वो अपना तुरंत जो है उसके लिए वो आगे बढ़ते हैं। और आज उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में तमाम लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल जो है उसमें दिशा निर्देश दिया, कार्रवाई का दिशा निर्देश दिया। वहीं आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जो है देव पुराणों के लिए जो है देव विग्रहों के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें आज से मद भागवत पुराण
कथा की जो है आज से 7 दिवसीय आयोजन शुभारंभ हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है, जो आज 15 मई से 21 मई तक चलेगा। और साथ ही जन कल्याण के लिए आज उन्होंने जो है मानसरोवर मंदिर में शिव रुद्राभिषेक किया और शिव रुद्राभिषेक में उन्होंने जन कल्याण के लिए जो है तमाम जो है उसमें उन्होंने जो है पूजा अर्चन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 3 बजे है, जो मध्य भागवत पुराण कथा का जो है आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उसमें शामिल होने वाले हैं। जी ठीक है सुभाष, तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी को सुभाष ने हमारे साथ साझा किया और 3 बजे उन्होंने कार्यक्रम बताया है, 3 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं बताना चाहेंगे कि गोरखपुर में शोभा यात्रा में भी शामिल हुए हैं सीएम योगी और उन्होंने जनता की समस्याओं को भी इस दौरे के दौरान सुना। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है, एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद बड़ा फैसला लिया गया है और नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। सभी चुनाव की मतदाता सूची अब एक की जाएगी और लोकसभा निकाय चुनाव की मतदाता सूची भी होगी एक। तो इस वक्त अहम जानकारी चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नतीजे आने के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला सामने आ रहा है। सभी चुनाव की मतदाता सूची अब एक की जाएगी। लोकसभा निकाय चुनाव की मतदाता सूची अब एक होगी और चुनाव आयोग की यह बड़ी खबर। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की अहम जानकारी, जून महीने में पीएम मोदी रैली करेंगे। वहीं अवध काशी गोरखपुर क्षेत्र से इस रैली की शुरुआत होगी। तो जल्द ही होगी रैलियों की तारीखों का ऐलान भी जल्द हो जाएगा और आज से बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क अभियान। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह अभियान चलाया जाएगा और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिलेंगी और पीएम मोदी इन रैलियों को करेंगे। शुरुआत अवध से की जाएगी। यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी और जून महीने में पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। अवध काशी गोरखपुर क्षेत्र से इन रैलियों की शुरुआत होगी और यूपी से ही चुनावी शंखनाद होगा। जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी जीत देखी गई है बीजेपी की, ऐसे में अब आगामी चुनाव का शंखनाद भी उत्तर प्रदेश से ही होने जा रहा है और पीएम मोदी चुनावी शंखनाद उत्तर प्रदेश से करेंगे और जून में रैलियां करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। तो आज से जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी बीजेपी और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। और लखनऊ से अनूप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनूप, जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और यूपी से ही चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। देखिए 30 मई को मोदी सरकार 2 के 9 साल पूरे हो जाएंगे और सरकार के जो आखिरी साल होता है वो चुनावी साल माना जाता है। 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना। जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 रैलियां ताबड़तोड़ देश भर में है और सबसे ज्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश में, वो हर चाहे ब्रज क्षेत्र की बात करें या काशी क्षेत्र की बात करें या गोरखपुर क्षेत्र की बात करें या कानपुर क्षेत्र की बात करें, सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री की होगी। उनके साथ साथ नितिन गडकरी की भी रैलियां हैं, राजनाथ सिंह की भी रैलियां हैं, तमाम जो बड़े नेता अमित शाह की भी रैलियां हैं, जेपी नड्डा की भी रैलियां हैं। देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस माह के अंदर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश देश में नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो बड़े नेता हैं संगठन के, वो भी देश का मूड परखेंगे कि 2024 की लड़ाई कितनी आसान होगी और कितनी कठिन होगी। 9 साल उपलब्धियां जो हैं वो जनता तक पहुंचाना, तमाम जो कार्यक्रम हैं, अभी जून में 25 जून को मोदी की मन की बात होगी जब प्रधानमंत्री के, उसमें भी तमाम जो चीजें हैं जनता से जुड़ी प्रधानमंत्री शेयर करते रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो आखिरी का साल है वो चुनावी साल को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग बड़े स्तर पर है और खुद प्रधानमंत्री इस रैलियों के माध्यम से
जनता को संबोधित करेंगे और आगामी चुनाव 2024 को लेकर तैयारी को लेकर किस तरीके से जनता के पास जाते हैं, अभी तक सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं वो तो जनता को बताएंगे ही, लेकिन आने वाले समय पर जब सरकार दोबारा और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की बनती है उसमें किस तरीके से क्या काम होने हैं उन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जानकारी देते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटों जीतने का है। निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, अभी निकाय चुनाव हुए हैं, 2022 का चुनाव हुआ है, या फिर यह समझिए कि 2014 से अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल एक बूथ स्तर को पर तैयारी करती है और एक कार्यकर्ता को तैयार करती है। इस 2024 की लड़ाई मुझे लगता है काफी रोमांचक होगी, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो इस बार विपक्ष को एकता करने की बात अनूप सुनेंगे आपको और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। तो विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद मनीषा जी। बिल्कुल विवेक जी, तो जिस तरह से 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी अब खुद ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे और किस तरह से ये रैलियां निकाली जाएंगी, किस तरह से चुनावी शंखनाद किया जाएगा यूपी से? देखिए मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो 100 दिन पे, 6 महीने पे, साल भर पे हमेशा अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती है जी। उसी क्रम में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जी हम जनता के पास अपने 9 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ जा रहे हैं जी। हम जनता को वो सारी चीजें बताएंगे जो हमने इन 9 सालों में जनता के हित में किए, और उसके पूर्ववर्ती सरकारें कितनी इस मामलों में असफल रही हमें भी बताएंगे, और हमारे उन कार्यों के जनता के ऊपर इफेक्ट क्या है उनकी जीवन शैली पे जी। हम उन सारी चीजों की विस्तार से इन रैलियों के माध्यम से जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे जी। इसमें आज 15 जून है, आज से लेकर के आज 15 मई है जी। आज से लेकर के पूरे जून भर ठीक है हम इसकी चर्चा करेंगे कार्य समिति की बैठकों के माध्यम से और माध्यमों से, और मोदी जी की रैलियां भी इन क्षेत्रों में लगेंगी। ठीक है। इस तरह से उत्तर प्रदेश हमारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से विभाजित है क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रवार रैलियों के माध्यम से मोदी जी भी जनता से रूबरू होंगे जी। आदरणीय राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, ये सब लोग जनता के बीच आएंगे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। हम जनता को बताएंगे कि किस तरह से अनुच्छेद 370 भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने उस अनुच्छेद को जिस तरह से संविधान के नाम पे थोपे रखा देश के ऊपर जी, उस धोखेबाजी की भी चर्चा करेंगे, अपने उस हटाने की कार्रवाई की भी चर्चा करेंगे। इसी तरह आसाम की समस्या की भी हम चर्चा करेंगे। आसाम एक समय था उल्फा विद्रोह के लिए जाना जाता था जी। आज आसाम की समस्या अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में समाप्त हुई है, आसाम विकास के पायदान पे एक नया आयाम गढ़ रहा है, ये भी एक हमारी सरकार की उपलब्धि भी बताएंगे। हमें भी बताएंगे किस तरह से हमने रिकॉर्ड मात्रा में गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराए। पूर्ववर्ती सरकारों के पास मौका था, अवसर था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या उनकी एजेंडे में गरीब नहीं जी। इसी क्रम में हम उन सारी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, ठीक है, जो हमने समाज के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी के लिए जो जो कदम उठाए हैं, वहां से लेकर के चाहे राष्ट्र की सुरक्षा, चाहे संपन्नता को सुदृढ़ करने के लिए जो जो कदम हमने उठाए हैं, हम उन सारे कदमों की चर्चा जनता के बीच जाकर के बेबाकी।
ठीक है विवेक जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता। और जैसा कि उत्तराखंड में भी पीएम मोदी जून में बड़ी रैलियां करते हुए नजर आएंगे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर। और उत्तराखंड से इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, जिस तरह से आज से बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी ताबड़तोड़ रैलियां भी निकलेंगी। 30 मई से 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? फिर से रुक करेंगे उनसे। फिलहाल अभी संपर्क हमारा टूट चुका है और जून में रैलियां ताबड़तोड़ देखने को मिलेंगी और यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। और जून महीने में पीएम मोदी तमाम क्षेत्रों में रैलियां करते हुए नजर आएंगे। अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र से शुरुआत होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त का। पीएम मोदी जून में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये तमाम रैलियां की जाएंगी। 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान चलाया जाएगा। वहीं अभियान के तहत जून में उत्तराखंड में भी रैली की जाएगी। तो अभियान के तहत जून में उत्तराखंड में रैली होगी और महाअभियान को लेकर 19 से 20 मई को लेकर बैठक भी होगी और बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आगे की रणनीति को भी तय किया जाएगा। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता नवीन शुक्ला का, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नवीन, महाअभियान को लेकर 19 से 20 मई तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। वहीं यूपी से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं पीएम मोदी। उत्तराखंड में भी उनकी रैलियां ताबड़तोड़ होती हुई नजर आएंगी। जी मनीषा, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के 9 साल का जो कार्यकाल है वह पूरा हो रहा है। इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा 19 और 20 जो तारीख है उसमें इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय की जाएगी कि किस प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश भर में किए जाएं और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे गिनाने का काम किया जाएगा। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी इसके लिए सौंपी गई है। इसके साथ ही आगामी दिनों में जो बैठक होने वाली है, बैठक में रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, सांसद और विधायक क्षेत्रों में जाएंगे और कार्यक्रम का जो केंद्र सरकार के तमाम सारी योजनाएं हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम भी किया जा रहा है। अब आगामी दिनों में बैठक है तो कहीं ना कहीं बैठक भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश भर में तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी में भी लगी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो 9 साल का कार्यकाल है वह पूरा होने जा रहा है, तो इसे बृहद रूप देने की भी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल नवीन, तो इससे पहले जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे जनता के बीच पीएम मोदी और तमाम बीजेपी के आला अधिकारी, तमाम बड़े नेता माफी चाहेंगे और जिस तरह से उन्होंने 9 साल का ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है उसको जनता के बीच लेकर जाएंगे। जी निश्चित तौर पर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। आने वाली जो 19 और 20 तारीख है इसमें बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वह है, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से पहुंचाया जाए और किस तरीके से जो जन तक जो जन भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस और तमाम सारी जो योजनाएं हैं उसे किस तरीके से पहुंचाया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की बात की जाए, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन पहुंचाने का जो यह कार्यक्रम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के 9 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है उसे उपलब्धियों भरा गिनाने की बात भी चल रही है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार इसको लेकर मंथन का दौर जारी है कि जो यह कार्यक्रम है किस तरीके से बृहद रूप दिया जाए। सांसद, विधायक, मंत्री और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगामी दिनों में बैठक होने वाली है तो कार्यक्रम को बृहद रूप देने की तैयारी की जा रही है। ठीक है नवीन, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने, बड़ा अपडेट आपको बता दें
चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट को जारी किया है मौसम को देखते हुए, और पर्वतीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ के लिए पंजीकरण को रोका भी गया है और नए पंजीकरण पर 25 मई तक की रोक लगाई गई है। तो नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगी हुई है और केदारनाथ में लगातार अभी भी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है और पंजीकरण को रोका गया है, क्योंकि केदारनाथ में तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि अभी भी बर्फबारी जारी है। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। केदारनाथ के लिए पंजीकरण को रोका भी गया है। और नवीन शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। तो नवीन, जिस तरह से केदारनाथ के लिए पंजीकरण को रोका गया है और नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी मनीषा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। कहीं ना कहीं यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि मौसम साथ न देने की वजह से जो है वह केदारनाथ जो यात्रा है बार बार बाधित हो रही है। इसके साथ ही और तीनों धामों की जो यात्रा है वह सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ में बर्फबारी होने की वजह से जो है वह यात्रा रुकती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अब सरकार ने जो यात्री हैं उनकी सुविधा को देखते हुए कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसको लेकर जो 25 मई तक है उस पर रोक लगाई है। केदारनाथ यात्रा जो श्रद्धालु जो है वो पंजीकरण अब नहीं कर पाएंगे 25 मई तक, लेकिन कहीं ना कहीं जब मौसम साफ होता है 26 मई में, जो अगर मौसम साफ होता है तो 26 मई से जो केदारनाथ के नए पंजीकरण है उसको सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इसको लेकर शासन और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। चारों धामों में किस तरीके की व्यवस्था है उसका भी फीडबैक लिया जा रहा है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा मार्गों। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन ने तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि 25 मार्च तक के लिए, माफी चाहेंगे, 25 मई तक के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हमीरपुर में कल देर शाम चौकी इंचार्ज पर फायर करने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ में चौकी इंचार्ज पर फायर करने वाले बदमाश शंभू कुशवाहा को लगी गोली। बदमाश के पास से मुठभेड़ में 5 जिंदा कारतूस और तमंचा भी किया गया है बरामद। कानपुर देहात में निकला निकाय चुनाव के विजय जुलूस, जबकि पुलिस ने विजय जुलूस निकालने से किया था मना। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। काफी समय से फरार चल रहा था बदमाश। आगरा में भीषण सड़क हादसा, रोड पर खड़े ट्रक में घुसी कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। आगरा में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, तेज हवाओं की वजह से हुआ शॉर्ट सर्किट, लाखों का हुआ नुकसान। वहीं आग लगने से कई गांव की लाइट सप्लाई बंद। मथुरा में अचानक आई तेज तूफान के चलते फैक्ट्री के बाहर पड़े कबाड़े में लगी भीषण आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। शाजापुर में महिला ने खुद को लगाई आग, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पीड़िता ने नवनिर्वाचित पार्षद प्रतीक्षा गुप्ता के पति पर प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। प्रयागराज से प्रतापगढ़ जा रही कार में महिला से गैंगरेप, वहीं गाड़ी धीमी हुई तो गेट खोलकर सड़क पर गिरी महिला। लोगों ने दिया सहारा, अस्पताल में करवाया भर्ती। वहीं 2 दिनों से अब महिला न्याय के लिए भटक रही है। मथुरा में आसमान से बिजली गिरने से 2 मंजिला मकान ढेर, वहीं लोगों में मची अफरा तफरी। हादसे में 2 लोग घायल, बाकियों की बची जान। मैनपुरी के पुलिस चौकी में खनन माफियाओं ने की मारपीट, अराजक तत्वों और खनन माफियाओं में मारपीट। जेसीबी चलते वक्त पुलिस ने किया था गिरफ्तार। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।